नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दहशत भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोम रोम में सिहरन दौड़ जाएगी। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गांव रुद्रपुर की, जहां एक श्मशान के पास खड़ी थी मसान की कोठी। यह कोठी एक शापित राजा की थी और यहां एक दरवाजा था जिसे खोलना मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन कुछ लोग वार्निंग्स को मजाक समझते हैं और जब वह दरवाजा खोला गया तो ऐसा खूनी तांडव हुआ कि गांव के लोग आज तक उस रात को भूल नहीं पाए। आज मैं आपको उस रात की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। रुद्रपुर गांव के पास बनी यह हवेली 200 साल पुरानी थी। यह हवेली राजा बलदेव प्रताप सिंह की थी, जिनका पूरा परिवार एक भयानक कत्ल का शिकार हुआ था। राजा ने इस हवेली के तहखाने में काले जादू की साधना शुरू की थी। लोग कहते थे कि राजा अघोरी विद्या में माहिर थे और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बलि चढ़ाते थे। लेकिन एक रात जब राजा अपने अंतिम तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था, गांव वालों ने पूरी हवेली में आग लगा दी। राजा अंदर ही जलकर राख हो गया, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। लोगों का कहना था कि राजा आज भी वहां मौजूद है और हवेली के उस बंद दरवाजे के पीछे उसकी आत्मा कैद थी। गांव वालों ने सख्त हिदायत दी थी कि इस दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा। राहुल और विक्रम, दो कॉलेज के दोस्त जो भूत प्रेत जैसी बातों को सिर्फ कहानियां मानते थे, गांव घूमने आए थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा हवेली के पास भी मत जाना। वहां कोई है जो हमें दिखता नहीं, पर वह हमें देखता है। लेकिन युवा खून था, हिम्मत और जिज्ञासा ज्यादा थी। उन्होंने तय किया कि वे रात के 12 बजे हवेली में घुसेंगे। रात के 12:10 पर दोनों दोस्त हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। हवेली में घुसते ही कुछ अजीब हुआ। घड़ी की सुइयां ठहर गईं। हवेली में जंगल जैसी ठंडक थी। हवा में अजीब सी सड़ान थी, जैसे किसी का शव सड़ रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई दिखीं। कुछ तांत्रिक चिन्ह थे, कुछ जगहों पर खून के धब्बे पड़े थे और एक कोने में लकड़ी की वेदी रखी थी जिसके ऊपर इंसानी खोपड़ी रखी थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ डराने के लिए किया गया है। लेकिन विक्रम को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी उन्होंने वो देखा जिसने उनकी रूह तक कांप दी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर तंत्र मंत्र के चिन्ह खुदे हुए थे। चारों ओर मिट्टी में किसी के पंजों के निशान थे, लेकिन वे इंसानों के नहीं थे। वहां खून से लिखा था, जो इसे खोलेगा वो मर जाएगा। राहुल ने कहा, चल यार इसे खोल कर देखते हैं। विक्रम ने डरते हुए कहा, नहीं राहुल, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन राहुल ने दरवाजे को धक्का दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, तहखाने से एक गाढ़ा काला धुआं बाहर निकला। अचानक हवेली में हलचल शुरू हो गई। चारों ओर से किसी के जोर जोर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। दीवारों से खून बहने लगा। हवेली की छत पर कई परछाइयां चलने लगीं। राहुल ने नीचे झांका और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी। वहां एक आदमी बैठा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसके शरीर पर कपड़े नहीं, बल्कि सड़ती हुई खाल लटकी थी। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हवेली की दीवारें कांपने लगीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अचानक हवेली की हर खिड़की अपने आप बंद हो गई। राहुल भाग, विक्रम चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कोई चीज हवा में उड़ी और उसने विक्रम को घसीट लिया। विक्रम की हड्डियां चरमराने लगीं, उसकी आंखों से खून बहने लगा और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर हवा में फट गया। राहुल के सामने उसका दोस्त टुकड़े टुकड़े हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास राहुल का मोबाइल पड़ा मिला। जब उन्होंने वीडियो देखा तो आखिरी 10 सेकंड के फुटेज में राहुल का चेहरा दिखा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, उसके बाल खून से लथपथ थे और उसके पीछे वो साया खड़ा था। फुटेज के आखिरी फ्रेम में तहखाने का दरवाजा फिर से खुलता हुआ दिखा। गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह मिट्टी में दफना दिया। लेकिन आज भी जब आधी रात होती है,
हवेली के उस दबे हुए दरवाजे से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे बाहर निकालो, मुझे मुक्ति दो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और डरावनी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।